Science class 6 chapter 15 air around us. In our previous class we have to read about the activity first, second, what about the air and what is air made up of, about the water vapor. Today we will discuss about the oxygen. In activity third, in the presence of the teacher, fix two small candles of the same size in the middle of two shallow container. टीचर की प्रेजेंस में आपको दो छोटी कैंडल लेनी है सेम साइज़ की और इसे एक सैलो कंटेनर में बीच में लगा देना है. नाउ फिल द कंटेनर विथ सम वाटर. अब कंटेनर को पानी से भर देना है. लाइट द कैंडल्स एंड देन कवर ईच वन ऑफ देम विद एन इन्वर्टेड ग्लास, वन मच टॉलर देन द अदर. अब आपको कैंडल को जला देना है और इसे कवर कर देना है दो इन्वर्टेड ग्लासों से, यानी कि उल्टे ग्लासों से. एक जो ग्लास होगा वो छोटा होगा, दूसरा वाला बड़ा होगा, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 15.6 में. एज ऑन फिगर 15.6. ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द बर्निंग कैंडल एंड द वाटर लेवल. ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है जले हुए कैंडल का और वाटर लेवल का. डू द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ. क्या कैंडल लगातार जल रही है या फिर वो बुझ गई है. डज द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड ग्लास रिमेन द सेम. क्या उसमें ग्लास में जो पानी का लेवल है वो सेम बना हुआ है, एक जैसा बना हुआ है. द बर्निंग ऑफ द कैंडल्स मस्ट बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ एयर, इजंट इट. यानी कैंडल का जलना, हमें मालूम है कि कैंडल का जलना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है या किसी न किसी कंपोनेंट की प्रेजेंस में ही होता है ना. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन योर ऑब्जर्वेशन विद द टू ग्लासेस ऑफ डिफरेंट हाइट्स. आपने क्या ये डिफरेंस महसूस किया, पता किया इस ऑब्जर्वेशन में कि दो ग्लासेस जो थी उसकी डिफरेंट हाइट का उससे कुछ अलग हुआ दोनों में. व्हाट कैन बी द रीज़न ऑफ फॉर दिस. क्या रीज़न है इसका. बर्निंग कैन अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि कोई भी चीज़ अगर जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. और जब हमने दोनों कंटेनर में दो उल्टे गिलास रखे थे, उसमें से एक लंबा गिलास था, एक छोटा गिलास था. जब हमने मोमबत्ती जलाई थी तो उसमें दोनों गिलास में थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ हवा थी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ था. हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि गिलास के अंदर, खाली गिलास के अंदर कुछ ना कुछ होता है, यानी कि एयर उस जगह को फिल करके रखती है. जैसे कि हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में, वो एक्टिविटी में देखा था कि बॉटल को हमने सीधा पानी में लगाने की कोशिश करी लेकिन उसमें पानी नहीं गया, लेकिन जैसे हमने उसे थोड़ा तिरछा किया तो उसमें पानी अंदर घुस गया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन थी, हवा थी. यानी कि हवा की जगह को हटाया और हवा उसमें से बाहर निकली और उसी जगह को पानी ने फिल कर दिया. वही कंडीशन यहाँ पर है. हमने गिलास को जब उल्टा किया कैंडल के ऊपर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, उसमें हवा थी. जिस छोटे गिलास में जितनी हवा थी, जितना ऑक्सीजन था, उतनी देर तक वो जला. लंबे गिलास में ज़्यादा हवा थी तो वो ज़्यादा देर तक जलेगा, है ना. वी सी दैट वन कंपोनेंट ऑफ एयर इज़ ऑक्सीजन. हाँ, हम देखते हैं कि एक कंपोनेंट तो ऑक्सीजन है. नाउ द अमाउंट ऑफ एयर एंड हैंस इट्स ऑक्सीजन कंपोनेंट इनसाइड ईच ग्लासेस इन आवर एक्सपेरिमेंट इज़ लिमिटेड. हमने देखा कि एयर का अमाउंट जो था वो लिमिटेड था दोनों ग्लासों में. छोटे वाले में कम था, लंबे वाले में ज़्यादा था, इसलिए छोटा वाला जल्दी बुझ जाएगा और बड़ा वाला, लंबा वाला जो ग्लास है वो थोड़ी देर तक जलता रहेगा. वैन मोस्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल्स इट कैन नो लॉन्गर बर्न एंड ब्लो आउट. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई ऑक्सीजन होगी वो जलेगी तो उसके बाद जो लंबा वाला होगा वो ज़्यादा देर तक जलेगा और जो छोटा वाला वो जल्दी बुझ जाएगा. ऑल्सो वाटर राइजेस अप इन द ग्लासेस वंस द कैंडल ब्लो आउट. क्या कैंडल बुझने के बाद पानी का स्तर जो है वो ऊपर उठा या कुछ और हुआ उसमें पानी में. हाउएवर दिस राइज इन द वाटर लेवल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज इन द बर्निंग ऑफ द कैंडल. हालांकि इसमें ऑक्सीजन जितनी थी उतनी देर तक जला, लेकिन नीचे जो पानी था उसका लेवल हमें ऊपर घटा या बढ़ा, इसका संबंध हमें ऑक्सीजन से नहीं करना चाहिए. यहाँ तक ये दिया गया है, ठीक है. तो स्टूडेंट, टुडेज क्लास फिनिश हियर. टुमारो वी विल स्टार्ट नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.